ever thought that when you throw a ball into the air, which physics mechanism is working behind it? Why two bodies having exactly same shape and size do not behave similarly? What exactly happens when you press two bodies with each other with a spring in between? फिजिक्स के लिए मेरा इंटरेस्ट उन दिनों से था जब मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था। कंपेयरिंग विद मैथ्स, फिजिक्स इज मोर अबाउट विजुअलाइजेशन एंड कॉमन सेंस। फिजिक्स एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसको पढ़ने का तरीका भी अलग होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 3 ऐसे टेक्निक्स डिस्कस करूंगा जिसको कि अगर आप फॉलो करें तो फिजिक्स विल बी फन। तो जो पहला टेक्निक है दैट इज विजुअलाइजेशन। जो भी चीज आप किताबों में पढ़ते हैं उसको आप बाहर की दुनिया में भी विजुअलाइज करने की कोशिश करो। जैसे आप चलते हो तो उसमें फिजिक्स है, आप दौड़ते हो तो उसमें फिजिक्स है, आप खेलते हो तो उसमें फिजिक्स है, आप क्रिकेट खेल रहे हो तो उसमें फिजिक्स है, वॉलीबॉल खेल रहे हो तो उसमें फिजिक्स है, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो उसमें फिजिक्स है, उसका एक्सेलरेशन गाड़ी का, डी एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग, गाड़ी रोल हो रही है तो उसमें भी फिजिक्स है। तो बुक्स के अलावा बुक्स में जो भी चीज पढ़ते हो उसको बाहर की दुनिया में भी विजुअलाइज करने की कोशिश करो। सेकेंड टेक्निक जो है दैट इज यूज ऑफ कॉमन सेंस मोर देन द फॉर्मूला। आप कोई एक क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी पागल मत हो जाओ कि मुझे ये फॉर्मूला इसमें यूज करना है, मुझे ये फॉर्मूला इसमें यूज करना है। नहीं, फिजिक्स में एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वही क्वेश्चन है जिसको मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से भी सॉल्व कर सकता हूँ और एक उसी क्वेश्चन को मैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो इस समय मुझे अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या है, मैं कौन से मेथड से इसको सबसे आसान तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। ये चीज आपको कॉमन सेंस से आएगी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट टेक्निक है दैट इज रीडिंग ए स्टैंडर्ड बुक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और जो कि मैं देख रहा हूँ कि आजकल लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं। बट एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए, रीडिंग हैबिट आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज टीचर एक्सप्लेन करता है, कोई कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करता है तो उसके बारे में आप आगे बुक्स में वापस से उसको पढ़ो। मैं किसी पर्टिकुलर बुक का नाम नहीं लूंगा, बट कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना चाहिए आपको, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एक और जो सवाल है जो अक्सर आजकल मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि कौन सा टीचर मेरे लिए अच्छा है, कौन सा टीचर बुरा है, कौन सबसे अच्छा है। तो देखो, कोई सा भी टीचर अच्छा या बुरा नहीं होता है। ये डिपेंड करता है आप पे कि आपको सामने वाले का समझाने का ढंग कैसा लग रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी किस टीचर के साथ सबसे ज्यादा मैच कर रही है। क्योंकि आजकल देखा जाए तो YouTube में बहुत सारे ऑनलाइन टीचर अवेलेबल है, YouTube के अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे टीचर अवेलेबल है। तो ये देखो कि आपकी फ्रीक्वेंसी किसके साथ सबसे ज्यादा मैच करती है, किसका समझाने का ढंग आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है, तो आप उसको फॉलो करो। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मेरे फ्रीक्वेंसी से मैच करती है या फिर आपको मेरे समझाने का ढंग पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें मैं 11th और 12th के सारे फिजिक्स के टॉपिक्स हैं इसमें कवर करने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।